एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का पेपर 2 जनवरी 2021 का पेपर देख रहे हैं, जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। ठीक है, और 2018 और 19 के पेपर तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 31 से 40 तक के क्वेश्चन देखे थे। आज की वीडियो में हम लोग देखिए जितना हो सकता है उतना देखेंगे। छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग जब भी देखें तो पूरा वीडियो को देखें। 5 मिनट 10 मिनट जो भी है, जितना भी लग रहा है, कम से कम 10 क्वेश्चंस आपको देखने ही चाहिए, इससे कम क्या देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मैच द टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विद देयर क्लासिफिकेशन, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूजेस, origin, distribution, stock, actual potential, biotic, fact, anabiotic, ubiquitous and localized, renewable and non-renewable। हिंदी में भी लिख लेते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मैच करना है, यानी मिलान करना है। तो वर्गीकरण का आधार और संसाधन के प्रकार यानी किस तरीके के ये हैं। विकास व प्रयोग का स्तर, उद्गम, वितरण, भंडार, वास्तविक और संभाव्य, जैव अजैव, सर्वव्यापक, स्थानिक, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है, तो ये पेपर 2 है, सोशल साइंस का पेपर है। 31 जनवरी 2021 को जो पेपर हुआ था वो है। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी करके बताइए कि कैसी है और कितने क्वेश्चंस के सेट हमें लाने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 का जो ऑप्शन नंबर 1 है, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी सामने सामने की जो चीज़ें हैं वो ही मैच हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ए, अराउंड 12,000 ईयर्स एगो अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्मर कंडीशन लेड टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड इन मेनी एरियाज इन इंडिया। स्टेटमेंट बी कहता है कि देयर वाज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर्स, एंटीलोप्स, गोट, शिप एंड कैटल। लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। ए सही है किंतु बी गलत है, ए गलत है किंतु बी सही है, ए व बी दोनों सही है और ए का कारण बी है। ए और बी दोनों सही है किंतु ए का कारण बी नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो है 42 का ऑप्शन नंबर 4, यानी ए व बी दोनों सही हैं किंतु ए का कारण बी नहीं है। ठीक है, ए व बी यहाँ पे दोनों कथन सही हैं, लेकिन ए का कारण जो है वो बी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है। वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं, ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइट्स, दीज आर प्लेसेस वेयर रिमेन्स ऑफ पास्ट वेयर फाउंड, दीज आर फाउंड only on earth surface, these are found only buried under the earth, they are never found under sea or a river। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, केवल ए और बी, केवल ए, बी और सी, या केवल डी। तो 43 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी केवल ए। ठीक है, केवल ए जो है ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे पत्थर की मोहरें, पीले रंग के डिजाइन किए गए पात्र या लोहे से बनी तकलियां, सोने के बने बर्तन। द हड़प्पन मेड सील आउट ऑफ स्टोन्स, वॉट्स विथ येलो डिजाइन, स्पिंडल वॉल्स मेड ऑफ आयरन या गोल्ड वेसल्स। तो क्या बनाते थे, यहाँ पे जो 44 का ऑप्शन है, ये 44 का ऑप्शन नंबर 2 है, यानी केवल ए और डी, केवल ए और डी, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सील्स एंड आउट ऑफ स्टोन्स और डी यानी गोल्ड वेसल्स, पत्थर की मोहरें और सोने से बने बर्तन, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 44 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से एक महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा हड्डियों की संरचना, कंकालों के साथ मिले आभूषण, कंकालों के आकार, कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। तो क्या एक महिला के कंकाल का अनुमान लगाने के लिए क्या देखना होगा, ये चीज़ के लिए ऑप्शन आपका क्या सही है? 45 का जो ऑप्शन नंबर 1 है, यानी हड्डियों की संरचना देखनी पड़ेगी हमको। हड्डियों की संरचना से हमको अनुमान लग जाएगा, यानी केवल ए। ठीक है, 45 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड, बिगिनिंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द वेदास, बिगिनिंग ऑफ द बिल्डिंग ऑफ मेगालिथ, सेटलमेंट ऑफ फार्मर एट इनाम गांव चरखा। तो वे प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाना है। वेदों की रचना की शुरुआत, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, इनाम गांव में कृषकों का निवास, चरक। यहाँ पे कौन सा क्रम जो सही हो जाएगा वो है 46 का ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी A B C D ये लाइन से ये जो ऑप्शन दिए हैं यही आपके राइट आरोही क्रम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46 का ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम यानी उल्टे क्रम में निम्नलिखित को सजाए। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के, उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, अरिका मैडुपत्तन में बसना, संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। तो यहाँ पे अरेंज करना है हमको और ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे जो है वो आपका सही हो जाएगा, यानी C D A और B, C D A और B। तो ये है आपका अवरोही क्रम में क्रम C D A और B। ठीक है, अवरोही क्रम। अगर आरोही करते तो इसी को उल्टा हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और स्टेटमेंट दिया हुआ है। चोला टेम्पल्स वेर द हब ऑफ रिलीजियस, सोशल एंड कल्चरल लाइफ। स्टेटमेंट बी है चोला ब्रॉन्ज इमेज वेर ऑफ डिटीज बट समटाइम्स ऑल्सो ऑफ डिवोटीज। तो चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। बी है चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी की इन देवताओं की थी पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। तो इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं या दोनों ही सही नहीं है? इस तरीके के ही ऑप्शन दिए रहते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर में और यहाँ भी वही दिया हुआ है। तो आपको जब अगर आपने बुक पढ़ी है NCERT की तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो आपको तुक्का ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर सही है वो ऑप्शन नंबर 4 है। 48 का ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी ए और बी दोनों सही हैं किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। ठीक है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट बी इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 में भी स्टेटमेंट दिया हुआ है। दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। ठीक है, कथन भी कहता है कि उनके विचारों से लोग सहमत होते थे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोनों सही होगा, दोनों सही नहीं होगा, या तो इस यहाँ पे जो 49 का ऑप्शन नंबर 1 है ए सही है किंतु बी गलत है। ठीक है, 49 का ऑप्शन नंबर 1 ए सही है किंतु बी गलत है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया है कि रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। कथन भी कहता है कि तारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 50 का जो ऑप्शन नंबर 2 है आपका ए गलत है किंतु बी सही है। ठीक है, 50 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ए गलत है किंतु बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 10-10 का सेट देखते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो जो लोग सोशल साइंस वाले हैं वो तो अपना अलग ही देख रहे होंगे। तो सोशल साइंस वालों के लिए 10-10 क्वेश्चन इसलिए ला रहे हैं क्योंकि आप पूरी वीडियो देखें। जब आप वीडियो देखते हैं तो 10 क्वेश्चन तो कम से कम आप देख ही सकते हैं, इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि सीटेट का पेपर बहुत नज़दीक है। प्रैक्टिस करनी है
तो थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। थियरी भी एनसीईआरटी की बुक आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके वहीं से क्लियर होंगे, और उसके बाद जब ये पेपर लगाते हैं तो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं उसको भी आप अपना एक फीडबैक लीजिए और उसके बेसिस पे तैयारी कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।